हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लर्न विद HK। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्लाइमेट, उसको आज हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम दी NCERT बुक। और मैं ये आपको श्योरिटी देती हूँ कि आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको NCERT बुक को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल लर्न विद HK को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे कि हमें पता है हमारे चैप्टर का नाम ही क्लाइमेट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट का बेसिक मतलब है मौसम, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि क्लाइमेट और वेदर में फिर फ़र्क क्या हुआ। अब वेदर को भी हम मौसम ही कहते हैं और आप कह रहे हो कि क्लाइमेट को भी मौसम कहते हैं, तो क्या फ़र्क हुआ। वेदर वो मौसम है विच चेंजेस एवरी डे, जो हर दिन बदलता है। हम गूगल पे भी सर्च करते हैं ना कि व्हाट इज़ द वेदर ऑफ टुमारो। एग्जाम्पल जैसे आज रेनी डे है और कल का दिन सनी शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मौसम है वो चेंज हो रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चेंज हो रहा है। आज कुछ और है तो कल कुछ और है। कभी कभी तो एक दिन में भी वेदर मल्टीपल टाइम्स चेंज हो जाता है। आज दिन में बारिश थी और शाम को सनी डे हो गया। हम ये कह सकते हैं कि वेदर वो मौसम है जो कि चेंज होता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो मौसम है जो रोज़ चेंज नहीं होता। और हम कभी गूगल पे सर्च भी नहीं करते व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ टुडे, है ना। तो इसीलिए क्योंकि ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल प्रदेश जो कि हमारा जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे बहुत ठंड रहती है। हम पहाड़ों में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है। और राजस्थान में हॉट क्लाइमेट है। जो क्लाइमेट होता है वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, राजस्थान में रेन हो रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ का वेदर जो है रेनी है। लेकिन अगर हम देखें 90% ऑफ द सारे साल में हॉट क्लाइमेट है तो हम बोलेंगे राजस्थान का क्लाइमेट हॉट है। आई होप आपको क्लाइमेट और वेदर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। अभी हमने बात करी राजस्थान और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की। तो राजस्थान हमारा ये रहा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये रहा। हम अब नेक्स्ट है वाई टू रीड अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में क्यों पढ़ना है। तो हमारी NCERT बुक में जो टॉपिक डाला गया है क्लाइमेट, ये इसीलिए डाला गया है ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के बेसिक एलिमेंट्स में से एक है क्लाइमेट। पहला है लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज और क्लाइमेट। पहले 3 चैप्टर्स में हम ये दोनों कवर कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्लाइमेट। अब आपसे अगर पूछा जाए कि विंटर सीजन यानी कि दिसंबर में वुलन क्लोथ्स क्यों डालते हैं, समर सीजन में हॉट वेदर क्यों होता है और जुलाई अगस्त में रेन क्यों होती है, तो इन सभी के आंसर्स देने के लिए क्लाइमेट चैप्टर हमारा हीरो यहाँ पे है जो कि इस मिस्ट्री को अनफोल्ड करेगा। आफ्टर दिस चैप्टर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट और वेदर की डेफिनेशंस जो कि आपकी NCERT बुक में भी मेंशन्ड है। So climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. So ये वो weather conditions है जहाँ पे बहुत large area में और बहुत लंबे टाइम के लिए वो weather consistently रहता है। और weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time, जो किसी भी point of time पे change हो सकता है, उसे हम weather कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आपको पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं एयर की लेयर को। हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह एयर प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को। इसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर आर सेम। क्लाइमेट और वेदर के एलिमेंट्स सेम होते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि क्लाइमेट के एलिमेंट्स लिखो या वेदर के लिखो तो दोनों के सेम ही आएंगे। बात करें एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम चाय बनाते हैं उसके अंदर मिल्क डलता है, टी डलती है, शुगर डलती है, तो इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लाइमेट और वेदर के भी ये एलिमेंट्स है। टोटल 5 एलिमेंट्स। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कि कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है। हम इसको कैसे मेज़र करते हैं, जैसे 44 डिग्री सेल्सियस है, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 2 हमारे पास होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब होता है वायु का दबाव अर्थ पे कितना है। जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे हवा कम होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विंड। विंड जब हवा चलती है तो वो विंड होती है। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमिडिटी। हवा में पानी कितना, जैसे वाटर वेपर जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना गर्मी कितनी चिपचिपी गर्मी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हमारी एयर में पानी ज़्यादा होता है। और लास्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इजी भाषा में बोले तो बारिश। और प्रेसिपिटेशन 3 तरीके की होती है। पहली तो पानी वाली बारिश, दूसरी स्नो बर्फ़ वाली बारिश, और तीसरी ओले वाली बारिश। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन इन सब के फादर हैं, और आगे ये 3 बच्चे हैं। इनके टाइप्स हैं बारिश, रेन, स्नो और हेल। ओके, याद करने के लिए एक ट्रिक भी बनाई है मैंने इन 5 एलिमेंट को याद करने के लिए। जब हमें होमवर्क करना पड़ता है तो बहुत तप करना पड़ता है, तप यानी कि बहुत तपस्या करनी पड़ती है। से ह्यूमिडिटी, W से विंड, T से टेम्परेचर, A से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P से प्रेसिपिटेशन। आई होप आपको इस ट्रिक से ये सारे एलिमेंट्स याद हो गए होंगे। नेक्स्ट, वेदर चेंजेस विद इन अ डे। समटाइम्स दिन में भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे कॉमन पैटर्न्स है इसके वीक्स में और मंथ्स में। जैसे दिन, कुछ दिन हॉट हैं, कुछ कोल्ड हैं, कुछ वेट यानी कि रेनी डेज हैं। तो इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे एक साल को हमने सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। और वो सीजन्स हमारे पास है विंटर सीज़न, समर सीज़न, मॉनसून सीज़न और ऑटम सीज़न। इन सभी का टाइम पीरियड है दिसंबर से फरवरी, मार्च से मई, जून से सितंबर और अक्टूबर से नवंबर। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड जो है हमारी बहुत नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है जैसे ये हमारा पूरा वर्ल्ड है तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट टाइप है वो है मॉनसून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मॉनसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। जैसे हमारी हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे अरब भाषा का वर्ड मौसम से लिया गया है। इसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, सो मॉनसून इज द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में जो भी विंड की डायरेक्शन से जो भी सीजन में रिवर्सल होता है उसे मॉनसून कहते हैं। हमारा जो वर्ल्ड है ना ये 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, 7 महाद्वीप। ठीक है, उनमें से एक है एशिया और हमारा इंडिया एशिया के अंदर आता है। ठीक है, एशिया का जो मॉनसून टाइप जो है वो साउथ और साउथ ईस्ट रीजन में मिलेगा, यानी कि इस एरिया में मिलेगा मॉनसून टाइप एशिया के अंदर। ठीक है, अब इंडिया का वैसे तो क्लाइमेट मॉनसून है, पर अगर हम अंदर देखें स्टेट्स में तो बहुत सारी वेरिएशंस है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस बहुत गर्मी और जम्मू में 20 डिग्री सेल्सियस बहुत ठंड। थार डेजर्ट जैसे राजस्थान में ही है थार डेजर्ट, दिन में तो बहुत गर्मी और रात में बहुत कम टेम्परेचर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और केरला में रात और दिन के जो टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आता। तो आप देख सकते हैं हमारी इंडिया में कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है टेम्परेचर में। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लेते हैं प्रेसिपिटेशन। मैंने अभी आपको बताया था प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश या फिर स्नोफॉल या फिर हेल यानी कि ओले। ठीक है, तो जैसे हिमालयाज़ में तो स्नोफॉल होता है लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, ऐसी एनुअल प्रेसिपिटेशन एक साल की प्रेसिपिटेशन देखें मेघालय में 400 सेंटीमीटर और लद्दाख राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम प्रेसिपिटेशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैथ्स कहाँ से आ गया, 400 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर बारिश आ जाए और पानी जो है वो एक ग्राउंड में हम देखें इकट्ठा हो जाए, अगर वो मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है वो पानी, तो हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन है। अब आप देख सकते हो 400 कितना पानी भर जाता होगा मेघालय में। ठीक है, तो ग्राउंड से हम वाटर लेवल देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब जैसे पूरी कंट्री में जो रेनफॉल होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जून से सितंबर के बीच में हो जाता है, लेकिन तमिलनाडु के कोस्ट एरिया में अक्टूबर नवंबर में ही होती है। अब कोस्ट क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे ये हमारी कंट्री है, जो भी पार्ट यानी कि जो बाउंड्री होती है जो कि पानी के साथ होती है वो हमारा कोस्टल एरिया होता है, यानी कि वो एरिया जो बिल्कुल हमारे पानी के साथ हो। जैसे यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारी अरेबियन सी है, नीचे हमारा इंडियन ओशन है, तो ये सारा एरिया पानी के पास है, तो हम इसे कोस्टल एरिया कहते हैं। कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा हमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखता, लेकिन इनसाइड द कंट्री जो भी पार्ट अंदर की साइड होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं।
नेक्स्ट है कि रेनफॉल में डिक्रीज आ जाता है ईस्ट से वेस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में। ये हमारा इंडिया है और ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो जब बारिश यहाँ से यहाँ तक आते आते जो है बारिश कम हो जाती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी ईस्ट में, यहाँ बहुत कम बारिश होगी। और नॉर्दर्न प्लेन में यानी कि ये हमारा नॉर्थ हो गया, ऊपर ये साउथ हो गया, तो ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। तो प्लेन होता है जहाँ पे जो एरिया बिल्कुल प्लेन हो सड़क, ठीक है। प्लेट्यूज में थोड़ी उबड़ खाबड़ सी होती है और माउंटेन्स तो आपको पता ही है, पहाड़। ओके, तो पढ़ाई की बातें तो बहुत होगी, अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलिए देखते हैं। पहले, राजस्थान में जो हाउस बने होते हैं उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, ठीक है, और छत एकदम फ्लैट होती है। फ्लैट मतलब कोई डिज़ाइनिंग नहीं होता, बस सीधी फ्लैट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो दीवारें मोटी बनाते हैं वो उनसे हीट बहुत कम अंदर आती है। और रूफ फ्लैट इसलिए होती है ताकि वो ऊपर रात में आराम से सो सके। नेक्स्ट है तराई रीजन, जो कि माउंटेन्स के पास होता है। गोवा, मैंगलोर, कर्नाटका। अब आप ये मत सोचना कि मैं बैंगलोर को मैंगलोर लिख रही हूँ, नहीं, बैंगलोर तो कर्नाटका की कैपिटल है। इन मैंगलोर एक अलग सिटी है कर्नाटका में, वहाँ पे स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है, यानी कि कुछ इस प्रकार की, जैसे नोबिता डोरेमोन में घर ऐसे बने होते, बिल्कुल ऐसे स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है। क्यों? ताकि जो भी रेन वाटर है वो सारा ऊपर से आए, सीधा नीचे ज़मीन तक जाए, ठीक है। नेक्स्ट है असम के हाउसेस स्टिल्ट्स यानी कि खम्भों पे क्यों बने होते हैं? ऊंचे ऊंचे खम्भों पे फिर जाके कहीं यहाँ पे पैड़ियाँ लगा देते हैं, ये इनके घर बने होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे ही हमारे जो है असम, तो यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि पानी सड़क बहुत ज़्यादा भर जाता है, 400 सेंटीमीटर भर जाता है। आप सोच सकते हो कितना पानी होता है, इसलिए यहाँ पे खम्भों पे घर बनाए जाते हैं। ओके, सो फाइनली हमारी वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वीडियो को एंड करने से पहले आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर कीजिए, राइट आंसर को मैं टैग करूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद HK।